जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए रोज की तरह आज भी हम रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लक्ष्मण सुख संवाद पर विचार करते हुए कहते हैं सुख से लक्ष्मण जी कीत जिमानयनुजैव। सुख से, सुख रावण से कहता है, सुख कहता है रावण से। कीत जिमान अनुजैव प्रभुपद पंकज भृंग होहि कि राम चरानल खल कलु सहित पतंग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहता है प्रभु रावण को कि आप अपना मान छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके परमात्मा राम के चरण का आप पद पंकज का भंवरा बन जाएं, अथवा आपके कुल सहित परमात्मा के अग्निबाण में जलकर सारे के सारे असुर समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने जो बात सुख से कहा था, सुख वो बात रावण से कह रहा है। अब रावण सुन करके भयभीत हो जाता है। सुनत सभय मन मुख मुस्काही कहत दशानन बिहसी सुनाई। कह रहे हैं कि इस संवाद को सुन करके रावण भयभीत हो जाता है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम ये नहीं जानते हो, मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। भूमि पराकर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। जैसे कोई भूमि पर गिरा हो और आकाश को पकड़ने का प्रयास करता हो, वैसे ही वो तपसी भूमि पर गिरा हुआ है और मेरे जैसे रावण के आकाश को पकड़ना चाहता है। ये लघु तापस केवल अपनी वाणी और का विलास करके हमें डराना चाहता है, वाणी का विलास करके हमें डराना चाहता है। रावण ऐसा सुख से कहता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी असमुझ ही छाड़ी प्रकृति अभिमानी। और क्या कह रहे हैं कि सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ न राम सन तजहु करहु विरोधा। कह रहे हैं कि जय सीताराम भाई, कह सुखनाथ सत्य सब बानी। हे प्रभु, मैं सत्य सत्य बात आपसे कहता हूँ। आप अपना प्राकृतिक स्वभाव जो अभिमान है, आपका प्राकृतिक स्वभाव जो अभिमान है, उस अभिमान का परित्याग करके आप परमात्मा राम के शरण में चले जाइए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। आप मेरे बात को सुनिए और क्रोध का परित्याग कर दीजिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा। आप अपने आप को राम के शरण में ले जाइए और परमात्मा राम से विरोध करना छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। आ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि उरय अपराध नये कहूँ धरहि। करे अति कोमल स्वभाव है परमात्मा का। परमात्मा का स्वभाव अति कोमल है। यद्यपि वो अखिल ब्रह्मांड नायक अशरण शरण दीनानाथ दीन बंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु हैं, वो अखंड ब्रह्मांड के राजा हैं, फिर भी मिलत कृपा तुम पर प्रभु जरूर करेंगे। आप अगर
परमात्मा राम से मिलेंगे तो मिलने पर परमात्मा राम आप पर कृपा करेंगे। उर अपराध न एकौ धरहि, हृदय में आपके एक भी अपराध को नहीं धरेंगे, सारे अपराध को परमात्मा भुला देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे रावण, रावण के लिए प्रभु संबोधन कर रहा है शुक, कहता है हे प्रभु आप इतना कीजिए, इतना मेरा मान रखिए, एक बात मेरी मान लीजिए कि जनक सुता जगत जननी को आप परमात्मा राम को दे दीजिए। जब ते ही कहा देन बह देहि, चरण प्रहार किन्ह सठते ही। जैसे ही सीता को देने की बात सुख करता है तो सुख पर चरण प्रहार करता है रावण। चरण के प्रहार से सुख को मारता है। और नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। तो इस प्रकार से जैसे चरण का प्रहार करता है रावण सुक पर, तो सुक रावण के चरणों में प्रणाम करता है और वो कृपा सिंधु, कृपा के सागर परमात्मा जहाँ है वहाँ सुक चला जाता है। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पनि गति पाई। परमात्मा राम को जाकर प्रणाम करता है। रावण के यहाँ से शुक परमात्मा राम के शरण में जाता है और जैसे ही परमात्मा राम को प्रणाम करता है तो लिखते हैं तुलसी बाबा, राम कृपाया पनि गति पाई। शुक अपने पूर्व के शरीर को पा लेता है। आपन गति पाई, वो पूर्व जन्म में एक वानप्रस्थी महात्मा था। शुक अपने पूर्व जन्म में वानप्रस्थी महात्मा था जो घर द्वार को छोड़कर अपने पत्नी के साथ जंगल में वन में तपस्या करता था। असुरों के नाश के लिए और देवताओं के बढ़ने के लिए, ऊर्ध्व होने के लिए वो सदैव हवन करके अग्नि में हवन दिया करता था। लेकिन एक वज्रदंत नामक असुर जो इस बात को हमेशा देखता था कि ये असुरों को नाश करने के लिए ये हवन करता है, पूजा पाठ करता है, तो एक दिन अगस्त मुनि उसके आश्रम में आए। शुक मुनि के आश्रम में अगस्त मुनि आए तो शुक मुनि ने अगस्त मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। शुक मुनि से अगस्त जी ने कहा मुझे भोजन कराओ। शुक मुनि ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप भोजन करिए, हम तुरंत तैयार करते हैं। अगस्त जी ने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन की तैयारी करो। तब तक वज्रदंत नामक असुर, जब अगस्त मुनि चले गए स्नान करने के लिए, तो वज्रदंत नामक असुर अगस्त मुनि का रूप धारण करके शुक मुनि के पास आ गया और बोला कि मुझे बकरा का मांस खाने की इच्छा है, आज बकरे का मांस बनाओ छल से। उसने कहा जो इच्छा प्रभु। अब शुक मुनि अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम बकरे का मांस बनाओ। अब जब अगस्त मुनि आए तो शुक मुनि के पत्नी का रूप धारण करके अगस्त मुनि को वो परोस देता है भोजन, वज्रदंत नामक असुर, और उनकी पत्नी को मोहित कर देता है और अपने उनके पत्नी का रूप धारण करके अगस्त जी को मांसाहार परोस देता है। जैसे ही अगस्त जी ने देखा कि मांसाहार भोजन में है, उन्होंने श्राप दे दिया, तू जा राक्षस हो जा शुक। शुक, तुझे पता नहीं किसे क्या भोजन कराना चाहिए, तुम मेरे भोजन में मांसाहार परोस रहे हो। हम ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, हम फलाहार करते हैं और तुमने मेरे भोजन में मांसाहार परोस दिया है। राक्षसी प्रवृत्ति को धारण करने वाला जीव ही इस मांसाहार को खाता है और तुमने वही मांसाहार मेरे भोजन में परोस दिया। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाओ। शुक मुनि ने कहा प्रभु आप ध्यान करके देखिए, आप ही तो कह गए थे कि मांसाहार बनाना। जब अगस्त जी ने देखा ध्यान करके, तो देखा कि वज्रदंत नामक असुर
ऐसा छल कर दिया है। तब अगस्त्य जी ने उसे कहा कि जाओ, असुर तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, लेकिन जब परमात्मा कृपा करेंगे तुम जा करके रावण के दल में असुर बनोगे और रावण के कहने से परमात्मा राम के पास जाओगे, परमात्मा राम का खबर लेकर रावण को दोगे और रावण जब तुम्हें प्रहार करेगा चरण से, तब परमात्मा राम के शरण में जाओगे तो तुम पुनः अपने शरीर को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहीं पर कहते हैं राम कृपा आपन गति पाई। वो जो पुनः अपना शरीर था, मुनि का शरीर, सुख अपना मुनि का शरीर प्राप्त कर लिया। कहते ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी और राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। कहा कि अगस्त मुनि के शाप से, हे भवानी, शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे भवानी, अगस्त मुनि के श्राप से वो राक्षस हो गया था शुक मुनि, जबकि वो ज्ञानी मुनि था। कह रहे हैं बंदी राम पद बारहि बारा, परमात्मा राम चरण में बार बार प्रणाम करता है जब शुक, और प्रणाम करके अपने निज आश्रम को चला गया। पहले का जो निज आश्रम था वहां चला गया। विनय न मानत जलधि जड़। इधर परमात्मा राम समुद्र से विनय कर रहे हैं और समुद्र विनती नहीं मानता है। तब परमात्मा राम कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 3 दिन बीत गए परमात्मा राम को विनती करते हुए, पर जलधि सागर विनय नहीं मानता है। तब परमात्मा राम बोले कि बिना कोप किए प्रीति नहीं होगी, भय बिन होई न प्रीत। प्रीत भय में छिपा हुआ है, प्रीत भय में छिपा हुआ है। ये जड़ का प्रीत भय में ही छिपा होता है। जड़ बुद्धि वाले का प्रीत, प्रेम भय में छिपा होता है। प्रीत की कई अवस्थाएं हैं। यहां पर भय में छिपे हुए प्रीत के बारे में कहते हैं परमात्मा राम कि ये जलधि जड़ है, ये विनय को नहीं मानेगा, इसलिए भय दिखाना बहुत जरूरी है। परमात्मा राम ने भय दिखाने के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बान शरासन आनु, शोषहु बारिधि बिशिख किसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान व कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अक्रोधि सम कामी हरि कथा, ऊषर बीज बये फल जथा। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, मेरे धनुष बाण को ले आओ। शोषौ बारिधि, इस समुद्र को अपने अग्नि बाण से अभी अभी सोख देता हूं। 60 सन विनय, 60 के साथ विनती करोगे, वो विनती नहीं सुनेगा। ये समुद्र 60 है, ये मूर्ख समझ नहीं रहा है मेरे विनती को, सुन नहीं रहा है विनती को। और कुटिल सन प्रीति, कुटिल के साथ, कुचाली के साथ अगर प्रीति करेंगे तो वो प्रीति ठीकती नहीं है। 60 के साथ विनय नहीं चलता और कुटिल के साथ प्रीति चलती नहीं है। और सहज कृपण सन सुंदर नीति, ये सुंदर नीति कृपण के साथ नहीं चलती। वो नीति युक्त बात को कृपण नहीं जानता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और ममता से युक्त जीव के पास अगर आप ज्ञान की कहानी कहेंगे तो ज्ञान ममता वाले के पास टिकता नहीं है। ममता से युक्त जीव के पास ज्ञान टिकता नहीं है। और अति लोभी सन विरति बखानी, और लोभी के पास वैराग्य की बात करोगे। जो लोभ से आच्छादित है और लोभ से आच्छादित जीव के पास तुम अगर वैराग की बात करोगे तो वैराग उसके पास टिकता नहीं है। तो इस प्रकार से क्रोधीन सम, क्रोधी के हृदय में समता कहाँ? क्रोधी
शम, क्रोधी के हृदय में समता नहीं होती है। बोले कामी ही हरि कथा, कामी के हृदय में हरि की कथा नहीं ढूकती। चाहे जितनी भी कथा कहिए, लेकिन कामी के पास परमात्मा की कथा हृदय में प्रवेश नहीं करता है। जैसे ऊसर में बीज बोने पर यो बीज नहीं जमता। जहाँ हरी हरी घास नहीं जमती ऊसर जमीन में, जहाँ तिनका भी नहीं जमता, एक पौधा भी नहीं जमता, उस ऊसर बीज में अगर कोई बीज बो दे तो वो बीज नहीं जमता। वैसे ही ये सारे के सारे चीज व्यर्थ हो जाते हैं। वैसे ही मैं जो विनय कर रहा हूं इस सठ के पास, इस सागर के पास, तो ये सठ मेरे विनती को सुनता नहीं है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उरयंतर ज्वाला। बोल रहे हैं अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। ऐसा कह के परमात्मा ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। ऐसा कह करके परमात्मा धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं। और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जैसे ही परमात्मा ने धनुष पर बाण चढ़ाया, अग्नि बाण, तो लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। इस मत को लक्ष्मण मानते हैं, यह पुरुषार्थ का मत है, यह दैववाद का मत नहीं है। और विभीषण ने जो मत कहा था वो पुरुषार्थ का मत नहीं था, दैववाद का मत था। परमात्मा ने 3 दिन विभीषण को दिया। कहा हे विभीषण, तुम जो कह रहे हो तो तेरे कहने पर मैं 3 दिन विनती करता हूं सागर के पास जाकर के। और चौथा दिन परमात्मा ने क्रोध किया। इधर 3 दिन लक्ष्मण को देना चाहते हैं, बीच में परमात्मा ने क्रोध किया। दोनों के बातों का समन्वय परमात्मा कर देना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि दैववाद भी जरूरी है और पुरुषार्थवाद भी जरूरी है। जब जीव पुरुषार्थ करता है तब परमात्मा पुरुषार्थ के ऊपर अपनी कृपा दिखाते हैं। और जब परमात्मा की कृपा और जीव का पुरुषार्थ एक होता है तो काम में सफलता मिलता है। संधान प्रभु विशिख कराला, अपने अग्निबाण को परमात्मा ने संधान किया। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। और इस प्रकार समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि ज्वाला उठने लगी। समुद्र के हृदय में अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी। तब मकर उरग झस गन यकुलाने, अजरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मानि गन नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। उसी समय जब अंतर ज्वाला उठने लगी तब विप्र रूप धारण करके समुद्र सोने के थाल में मणि वगैरह लेकर के और परमात्मा राम के सामने प्रकट होते हैं। विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र परमात्मा राम के सामने प्रकट हुए। और अंदर में जो मगर हैं, सांप हैं, मछलियां हैं, वो खलबलाने लगी। परमात्मा के अग्नि बाण को देखकर ये सारे के सारे रोगों में खलबली मच गई। ये देख करके समुद्र परमात्मा राम के सामने प्रकट होते हैं। काट ही पय कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। अभिनय न मान खगेश सुनो, डाटे ही पय नवनीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा कहते हैं चाहे जितना भी केले के वृक्ष को सींचो, चाहे जितना भी सेवा करो, वो फलेगा नहीं। केले के वृक्ष को, फल पौधे को चाहे जितना सींचो, चाहे जितना सेवा करो, वो फलेगा नहीं जब तक उसे काटोगे नहीं, छांटोगे नहीं। जब वो काटा जाएगा तभी वो फलेगा। वैसे ही नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ विनय नहीं चलता। जब उसे भय दिखाओगे तब उसके साथ प्रीति होगी। बिना सुनो डांटे ही पय नव नीच, नीच के साथ थोड़ा सा अंगुली टेढ़ा करना पड़ता है, तब वो समझता है। परमात्मा राम यही बात कह रहे हैं। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, अछमहु नाथ सभय अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, ऐन कर नाथ सहज जड़ करनी। कर हैं सभय होकर, भयभीत होकर के,
समुद्र परमात्मा राम के शरण में आया, बोला त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे अवगुणों को क्षमा कीजिए। कह रहा है कि मुझ में अवगुण है प्रभु, मैं जानता हूं। कह रहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी, ये जो आकाश है, ये जो वायु है, ये जो अग्नि है, ये जो जल है, ये जो पृथ्वी है, ये सहज में जड़ है। इनकई नाथ सहज जड़ करनी, ये स्वभावतः जड़ है। पांचों के पांचों, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी स्वभावतः जड़ हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। मैं भी तो जल युक्त ही हूं, मैं भी तो जल ही हूं, तो मैं सहज जड़ हूं। इनका स्वभाव जड़ है, आप मुझे क्षमा कर दें, मेरे जड़ स्वभाव को आप जानते हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आ नहीं रहा था। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ न गाये, प्रभु आयस जहि कह जय जस अहई, अशोत ही भांति रहे सुख लहई। कह रहे हैं कि प्रभु ये आपकी माया से, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें उपजाया है। अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी को माया ने उत्पन्न किया है, आपके सहायता से, आपके प्रेरणा से। और ये सृष्टि में सहायक है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाय, सृष्टि के कार्य के लिए ये पांचों का उत्पन्न हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए इन पांचों को उत्पन्न किया गया, माया ने आपके सहायता से इन्हें उत्पन्न किया है। प्रभु आपकी आयुष, आपकी आज्ञा हो तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने में सुख मानता हूं। आप जैसा कहें मैं वैसा करने में सुख मानता हूं। प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुण्य तुम्हारी किन्ही। आपने अच्छा किया जो मुझे सीख दिया। हाँ, आपने ही एक मर्यादा बना रखा है, हमें जड़ बना रखा है। आपके ही बनाए हुए मर्यादा में मैं पल रहा हूं, आपके ही बनाए हुए मर्यादा में मैं पल रहा हूं। प्रभु अगर मैं सबको रास्ता देने लगूं, जो आए सो मुझसे रास्ता मांगे, और मैं सबको रास्ता देने लगूं, तो मेरी मर्यादा क्या रह जाएगी। इस कारणवश आपके बनाए हुए मर्यादा से ही मैं आपके सामने प्रकट नहीं हो रहा था। लेकिन प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन्ही, आपने अच्छा किया जो मुझे सीख दिया, मुझे शिक्षा दी, आपने बहुत अच्छा किया। यहीं पर एक सुंदर चौपाई आता है जिस पर कि बड़े विवाद होते हैं। राजनीति वाले अपने राजनीति की रोटी बेल लेते हैं, धर्मवाद वाले अपने धर्म की रोटी बेल लेते हैं, और साम्यवाद वाले अपने साम्यवाद की भी रोटी बेल लेते हैं। जो जैसे स्थिति में है इस चौपाई को भंजाकर अपना कार्य कर लेता है। आइए इस चौपाई पर हम विचार करते हैं। वो चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा लिखते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पांचों ताड़ना के अधिकारी हैं। ये ताड़ना जो शब्द है, इस शब्द पर बहुत सारे विविधताएं हैं। बहुत लोग अपने अपने स्तर से इस शब्द पर अपना अपना रोटी सेक लेते हैं। एक बात बताऊं, ताड़ना के कई अर्थ होते हैं। ताड़ना माने पीटना भी होता है, ताड़ना माने पीटना भी होता है, ताड़ना माने लखना भी होता है, ताड़ना माने शिक्षा भी होता है, ताड़ना माने देखना भी होता है। लेकिन जिसको जो चाहिए इस तुलसीदास जी के चौपाई पर वो निकाल करके समाज में पेश कर देता है।
कोई समाज में इस चौपाई को ला करके प्रेम प्रकट कर सकता है, तो कोई ला करके इस चौपाई से समाज में द्वेष भी प्रकट कर सकता है। कोई प्रेम प्रकट कर देता है, कोई द्वेष प्रकट कर देता है। बाबा कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। अच्छा, एक बात विचार करें, हम पशु गाय चराते हैं, हाथ में एक डंटा रखते हैं। हम पशु चराते हैं और हाथ में एक डंटा रखते हैं। तो डंटा रखते हैं क्यों? डंटा क्यों रखे हैं? इसलिए हमने अपने हाथ में डंटा रखा है कि मेरी गैया किसी दूसरे के खेत में न चली जाए, मेरी गैया किसी दूसरे के खेत में न चली जाए, इसलिए हमने अपने हाथ में डंटा रखा है। और डंटा रखने का मतलब गैया को ताड़ना नहीं है, गैया को ताड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। यह स्वभाववाद नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, लोग समझते हैं कि स्वभाववाद है। यह स्वभाववाद नहीं है, यह अधिकारवाद है। अधिकारवाद में और स्वभाववाद में भेद होता है। जो न समझ पाए उससे मैं क्षमा मांगता हूं। आप अधिकारवाद को स्वभाववाद समझ जाते हैं और स्वभाववाद को अधिकारवाद समझ जाते हैं, और इसी पर सारे के सारे राजनीति दल, सामाजिक दल, सारे के सारे इस चौपाई को झंडा बजा रहे हैं और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने गलत लिख दिया। कितने लोग तो इस रामायण को जला रहे हैं महाराज। इस रामायण को हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस कलयुग में राम के रामायण को जलाया जा रहा है। यह स्वभाववाद नहीं है, यह अधिकारवाद है। जैसे गाय को चराते हुए हम अपने हाथ में लाठी रखते हैं, लेकिन गाय को हमेशा पीटते नहीं रहते हैं। हम गाय को हमेशा पीटते रहते हैं जी? नहीं पीटते हैं। जब गैया जाती है तो डंडा दिखा करके हम किसी दूसरे के खेत में जाने से हम गैया को रोक देते हैं। वैसे ही परमात्मा राम के सामने समुद्र कहता है कि प्रभु मैं जड़ हूं, मैं मूर्ख हूं। और पहली बात देखना चाहिए कि कौन सा संवाद कौन से व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। यहां समुद्र के द्वारा यह संवाद परमात्मा राम के लिए कहा जा रहा है। समुद्र सहज जड़ है। समुद्र के दो रूप हैं, एक आधिदैविक रूप और एक आदि भौतिक रूप। ये जो समुद्र का जल रूप है वो आदि भौतिक रूप है, और समुद्र का जो नर रूप में परमात्मा के सामने प्रकट होना रूप है वो आधिदैविक रूप है। आधिदैविक रूप, आधिदैविक रूप से परमात्मा राम के सामने समुद्र प्रकट होकर कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ढोल आपके पास है, ढोल आपके पास है, और ढोल को आप अगर नहीं चढ़ाएंगे, उस पर थाप नहीं देंगे, तो ढोल में ताल निकलेगा? आवाज आना दूसरी बात है और ताल निकलना दूसरी बात है। ताल वही निकाल सकता है ढोल में जो बजाना जानता हो। जो बजाना नहीं जानता हो वो ढोल में ताल नहीं निकाल सकता। माई बाप, आवाज तो निकल जाएगा, कोई भी आवाज निकाल देगा, लेकिन ताल तो वही निकालेगा जो बजाना जानता है। ढोल को चढ़ाने के बाद उसको थाप देना जरूरी है। थाप जब दिया जाएगा, ताड़ना जब दी जाएगी, तब ही वो बजेगा, लय में बजेगा। अन्यथा जिसको ताल देना नहीं आता, जिसको थाप देना नहीं आता, आवाज तो निकलेगा पर असुरा आवाज निकलेगा। यहां ढोल के लिए शब्द है ताड़ना, अर्थात पीटना। मैं बनावटी बात नहीं कहूंगा आपसे, मैं पुष्पित बात आपसे नहीं कहूंगा, मैं शोभायुक्त बातें आपसे नहीं कहूंगा। जो सच है, मेरे समझ में आ रहा है, मेरे बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है, मैं वैसा बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर किसी के दिल को आहत पहुंचे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यहां तो ढोल को ताड़ना मतलब पीटना ही पड़ेगा। और गंवार, गंवार का अर्थ क्या है?
जो किसी कार्य को न जानता हो, जो किसी कार्य को न जानता हो, मैं कार्य कह रहा हूं कि ये करो और वो नहीं जानता है, उसके बारे में वो गंवार है। जैसे बचपन में हम पढ़ाई के बारे में गंवार थे, पढ़ाई पर हम गंवार थे, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन माता पिता हमको डांट करके जबरदस्ती, मार करके भी, डांट करके भी जबरदस्ती हमको स्कूल में भेजते थे। उस समय हमको लगता था कि हमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, गर्दन में टिपल जाता हमार, माई बाबू हमारे गर्दने टिपत आ रहे, लेकिन उसमें उनका उद्देश्य था हमारा कल्याण करना। उस समय माता पिता हमें मारते नहीं थे, मारते थे महाराज, डांटते थे महाराज, ताड़ते थे महाराज, लेकिन उस ताड़ना में हमारा कल्याण छिपा था। आज जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बने हुए हैं, उसका पूरा का पूरा श्रेय माता पिता के ताड़ना का है। माता पिता अगर ताड़ना नहीं दिए होते, माता पिता अगर जबरदस्ती मार पीट कर अगर स्कूल नहीं भेजे होते, तो हम आज गंवार के गंवार रह जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। संसार में हम गंवार बने बैठे रहते, घूमे रहते। तो गंवार को किसी चीज को आप सिखाएंगे, उसे सीखने में कठिनाई जो होती है वो उसको ताड़ना देना है, वो उसके लिए कठिनाई जो उत्पन्न होता है उसको ताड़ना के रूप में प्रतीत होता है। और शूद्र, शूद्र कौन? जो परमात्मा के बनाए गए विधि निषेधमय कलिमर हरनी जो शास्त्र है, और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म को करता है वही शूद्र है। जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करे वो शूद्र है, और जो शास्त्र विहित कर्म करे वो स्वर्ण है। और शूद्र को अगर हम उसे ढंग से समझाने का प्रयास करें, उसको ढंग से हम समझाने का प्रयास करें, उसको कहें कि नहीं, अगर कोई दारू पीता है, दारू पीता है और उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं बार बार कि भैया दारू मत पियो, देखो उसको कितना कठिनाई होता है, देखो उसको कितना कठिनाई होता है। जो राम के शरण में है वो स्वर्ण है, और जो राम के शरण में नहीं है वो ही शूद्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसे राम के शरण में आने की गति नहीं प्राप्त है, परमात्मा राम के शरण में जीव को बार बार लाने का शास्त्र कर रहा है प्रयास, वेद कर रहा है प्रयास, संत कर रहे हैं प्रयास, मुनि कर रहे हैं प्रयास, पर आता नहीं है। मूर्ख समझता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बना बैठा हूं। जो परमात्मा से दूर है वो शूद्र है, और उसे परमात्मा के पास लगाने में देखो उसे कितनी कठिनाई होता है। दिन भर वो अनर्गल बात करेगा, अनर्गल प्रलाप करेगा, यहां से वहां की बातें करेगा, परंतु परमात्मा के शरण में आने पर उसे सबसे ज्यादा कठिनाई होगी। बोले वो शूद्रवत व्यवहार करने वाला वही शूद्र है। बोले उसको तब कठिनाई होती है जब उस जीव को परमात्मा के शरण में लाया जाता है। बार बार सुख समझा रहा है रावण को, परंतु सुख के बात को रावण समझता नहीं। बोले शूद्रवत बात वही है, बोले उसी को शूद्र कहते हैं। बोले तीसरा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हमने पशु को देखा, पशु तो कई प्रकार के होते हैं, पशु तो कई प्रकार के। बोले गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी पशु हैं, लेकिन एक मनुष्य भी पशु है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना पूंछ के पशु मनुष्य भी है, बिना सींग के पशु मनुष्य भी है। पशु एक वृत्ति है, पशु एक वृत्ति है। उसी प्रकार से पशु को अगर हम स्वतंत्र चीज है, पशु स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र चीज है, और उसे हम बांध कर रखते हैं, ये उसके लिए प्रताड़ना है। अगर हम एक तोता को पोस रखे हैं और सुग्गा को पोस करके हमने पिंजड़े में बंद कर दिया, सुग्गा को पोसा और पिंजड़े में बंद कर दिया, क्या उसके लिए वो प्रताड़ना नहीं है? ताड़ना नहीं है, दुख नहीं है? महाराज पशुओं को केवल उसको बांध में बांध देना उसके लिए ताड़ना है। उसको बांध कर रखना, उसको मर्यादा में रखना ताड़ना है। वो मर्यादा को नहीं जानता, वो किसी के खेत में भी जाएगा, वो कहीं भी चरेगा, परंतु डंटा से उसको सुरक्षित रखना, उसको मर्यादा में रखना, उसको लगता है कि हमको ताड़ रहे हैं, हमें वो खाने की इच्छा है, खाने नहीं दे रहे हैं। बोले नारी, नारी, बोले महाराज
तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे बरसात में स्वतंत्र होकर के नदियां बहने लगती हैं, वैसे ही स्वतंत्र होने पर कहूं या ना कहूं, बोले नारी भी स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है। माताएं, जो बात सत्य है उसे सुनना पड़ेगा। स्वतंत्र होई बिगड़ ही नारी। दूसरे बात में है, नारी हमारी माता है, नारी हमारी बहन है, नारी हमारी अर्धांगिनी है। तो जैसे थोड़ा सा धन हमें होता है, हम बैंक में जमा कर देते हैं, लॉकर में जमा कर देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। तो माताओं को, बहनों को, अर्धांगिनियों को सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। माता, बहन और बेटियों को सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। और यह सुरक्षा ही माताओं के लिए परिताड़ना के रूप में आज कल युग में दिखाई दे रहा है। यह सुरक्षा ही माताओं को परिताड़ित दिखाई दे रहा है कि मुझे परिताड़ित किया जा रहा है। स्वतंत्र हो गई हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं। स्वतंत्र होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन आपकी स्वतंत्रता एक मर्यादा में हो। अगर आपकी स्वतंत्रता मर्यादा में नहीं होगी तो आपका हाल वही होगा जो सीता जी का हाल हो गया, रावण उठा कर ले गया। महाराज, आज रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं सुनाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सुनाई दे रही हैं। निर्भया कांड जैसा कांड हुआ, निर्भया कांड जैसा कांड हुआ, तो मैं क्या कहूं कि बच्ची पढ़े नहीं, लिखे नहीं, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, परंतु अपनी मर्यादा का पालन करते हुए कोई कार्य करे। अपनी मर्यादा का कार्य करते हुए जब वो पालन करेगी तो सुरक्षित रहेगी। अपने मर्यादा को छोड़कर जैसे ही बाहर निकलेगी, आगे बढ़ेगी, वो असुरक्षित हो जाएगी। और वो सुरक्षा ही उसके लिए ताड़ना है। हम अपनी माता को, बहन को, बेटी को, अपनी अर्धांगिनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये उसे लगता है कि मुझे परिताड़ित किया जा रहा है। बोले इस प्रकार से हर जगह पर हर बात के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, और एक खाए बौराए लोग, एक पाए बौराए। कनक शब्द तो एक है, लेकिन एक ही कनक शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं। कनक मने धतूरा और कनक मने सोना, धन। तो एक कनक मने धतूरा जिसको खाने पर लोग बौरा जाते हैं, और एक कनक मने सोना जिसको पाने से लोग बौरा जाता है। बौराता तो दोनों ही अवस्थाओं में है। एक सोना मने धन पाकर बौरा गया, एक धतूरा, कनक मने धतूरा खाकर बौरा गया। वैसे ही यहां पर ताड़न शब्द के अलग अलग भेद हैं। और ताड़न मने मारना, ताड़न मने देखना, ताड़न मन शिक्षा देना भी होता है। तो जिस जगह पर जो चीज सेट हो उसको उसी जगह पर रखना चाहिए। उसका गलत प्रयोग करके समाज में गलत विरोध नहीं फैलाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र परमात्मा राम से कह रहे हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे कटक न मोरी बढ़ाई। हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सुखा जाऊंगा, सुख जाऊंगा। सुखने में हमें देर नहीं है, पर आपकी सेना भी पार उतर जाएगी। लेकिन इसमें मेरी क्या बड़ाई होगी, मेरी मर्यादा टूट जाएगी, मेरी मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए प्रभु आप कुछ उपाय करें। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। आपकी आज्ञा एकदम अनुकूल होती है प्रभु,
आपकी आज्ञा मिटती नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वही आप कीजिए। सुनत विनित बचन यति, हर कह कृपा मुस्काई, अजहि विधि उतरे कपिकट को, तात सो करहु उपाय। जैसे ये हमारी बांदरी सेना उतरे उस पार, वैसा ही आप कोई उपाय कीजिए हे समुद्र देव। तो समुद्र का देव कहते हैं कि महाराज, आपके सेना में दो हैं, नल और नील। ये दोनों को आशीर्वाद है कि दोनों जिस वस्तु को छू देंगे, पर्वत को, पहाड़ को, पत्थर को छू देंगे, तो वो पहाड़, पर्वत, पत्थर पानी में तैरने लगेगा। नाथ नील नल कपि दो भाई, अलरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तर यहीं जलधि प्रताप तुम्हारे। और आप उनसे स्पर्श करा करके पत्थर, नल नील से स्पर्श करा करके पत्थर, क्योंकि ऋषियों से उन्हें आशीर्वाद है। साधु महात्मा आते थे तपस्या करने के लिए उनके यहाँ, तो वो कोई सामान उठाकर पानी में फेंक देते थे नल नील। विश्वकर्मा के पुत्र हैं, तो बड़ी तंग हो जाते थे महात्मा। तो महात्माओं ने, त्रिकालदर्शी होते हैं महात्मा, पूर्व के कार्य को सिद्ध करने के लिए देख कर कि राम के सीता का खोज करने के लिए, और राम जब सीता को लाने के लिए रावण युद्ध करने के लिए जाएंगे तो इनके हाथ से कार्य सिद्ध होगा, आशीर्वाद दे दिया। कहा कि जाओ, जिस चीज को आज के बाद छुओगे वो पत्थर भी तुम्हारा स्पर्श पाकर पानी में तैरने लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि नल नील से छुआ करके आप पत्थर फेंकिए और समुद्र में सेतु बनाइए। तिनके परस किए गिरि भारे, गिरि का भार भी उनके स्पर्श करने से ऊपर तैरने लगता है। कर मैं पुण्य उरधरि प्रभु प्रभुताई, करियऊँ बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पयोधि बंधाई, और जेहि यह सुजस लोक तिन्हु गाई। ऐसा करके आप समुद्र पर पुल बांध दीजिए। ऐसा करके समुद्र पर पुल बांध देंगे तो तीनों लोक आपके यश को गा करके प्रभु भावसागर से तरेगा। ये सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, असुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि माँ राम रन धीरा। कह रहे हैं इस प्रकार से जो आपने बाण धनुष पर चढ़ा रखा है, हमारे उत्तर तट में बहुत लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये उत्तर तटवासियों पर आप ये बाण चला दीजिए। दिन रात हमें तंग करते रहते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के असुर ही हैं। आप बाण उन पर चलाइए। 18,000 उनकी सेना है, और आप प्रभु आप उन्हें नष्ट कर दीजिए। परमात्मा राम ने उत्तर तट पर ये बाण को छोड़ा, अग्नि बाण को, जो आज मरुस्थल हो गया है। और सुनि कृपाल सागर मन पीरा, परमात्मा राम ने सागर के पीरा को छोड़कर बाण छोड़ा और उनका संहार कर दिया असुरों का, और तुरंत ही हरि राम रन धीरा, उनके दुख का हरण कर लिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयहु सुखारी। परमात्मा राम के पुरुषार्थ को देखकर, परमात्मा राम के बल को देखकर बड़ी सुखी हो गए सागर, बड़ी आनंदित हो गए, गदगद हो गए। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। कहते इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना करके, सब कुछ बता करके सिंधु सागर अपने धाम को चले गए। निज भवन गय गवने सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास, तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। कर ये बात कह करके समुद्र अपने धाम को चले गए। श्री रघुपति यह मत भायहु, परमात्मा राम को ये मति बड़ा सुंदर, ये बात सलाह बड़ा सुंदर लगा कि पयोधि पर, समुद्र पर पुल बनाया जाए।
यह चरित कलिमल हरन, ये चरित जो गाता है वो कलयुग के मल का, विकार का नष्ट कर देने वाला चरित है। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि इस चरित को मैं गा रहा हूँ। और ये तज सकल आस भरोस, संसार के सकल आस को छोड़कर, भरोस को छोड़कर जो यह परमात्मा के लीला का गान करेगा, हे सठमन तू क्यों नहीं परमात्मा के लीला का गान करता है? तू परमात्मा के लीला का गान कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, असादर सुनहि से तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं सादर सुनहि, जो ये सादर सुनता है उसके घर में सकल सुमंगलदायक, ये सदा मंगल उसके घर में होते रहता है, उसके जीवन में होता है। कि रघुनायक का गुणगान जो करता है उसके घर में सदा सुमंगल होता रहता है। और सादर सुने इस तरह ही भव, वो भवसागर से भी तर जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ जाता है। और इस प्रकार से कह करके परमात्मा श्री राम के और समुद्र के प्रसंग के बाद तुलसीदास जी सुंदर कांड जैसे सोपान को समाप्त करते हैं। इति श्री मद रामचरितमानसे कलि कलुष विध्वंसने पंचमो सोपान समाप्तः। ओम कलि युग समाप्त, समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस पंचमो सोपान सुंदर कांड पूर्ण। ओम श्री शांति शांति शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से हमने आज सुंदर कांड को पूर्ण किया। आप सबों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। आपका जीवन मंगलमय बना रहे और सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोले उमेश चंद्र मिश्रा जी धनंजयपुर, राम कुमार मिश्रा भैया, श्याम जी मिश्रा भैया, गोपाल जी मिश्रा भैया, श्रीकांत भैया और रामाशीष भैया। और इस जो सुंदरकांड का हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो बना, इसका पूरा का पूरा श्रेय हरि ओम मिश्रा जी, ग्राम धनंजयपुर, पोस्ट नगवा, थाना सिमरी, जिला बक्सर के निवासी, बिहार के रहने वाले हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रीतिवाद मेरी तरफ से। परमात्मा उन्हें बहुत आगे बढ़ाए। बस मैं इन बातों के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो रामचरितमानस की जय, बोलो भक्त भगवंत की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, समस्त नगर बस्ती की जय। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।